14 अप्रैल को नड्डा जी हरियाणा में गुड़गांव में आएंगे, तो वो कार्यक्रम आज फाइनल करके और एक प्रकार से उनसे सहमति ले ली है। वहाँ हमारा जो कार्यालय बना है उस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाया है, आज उन्होंने सहमति दी है, उसमें आएंगे। और विशेष तौर पर एक कार्यक्रम अभी स्पेशली चैलेंज्ड जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके कार्यक्रम हरियाणा में 3 जगह पर हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा उसमें साथ में मल्लिका नड्डा जी भी, उनकी जो सहधर्मिणी है, वो भी इसके अंदर रुचि रखती हैं, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उस आधार के ऊपर कोविड के बाद ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था, उनको एक प्रकार से आउटिंग किया जाए। तो हरियाणा में 3 बड़े कार्यक्रम होंगे, देश भर में ऐसे वो कार्यक्रम हो रहे हैं। 7 तारीख को पंचकुला होगा, अभी गुड़गांव में भी कार्यक्रम हो रहा है SGT यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें गवर्नर साहब भी आ रहे हैं। तो ऐसे उस कार्यक्रम की चर्चा हुई। मोटे रूप से इस प्रकार की चर्चाएं सारी उनके साथ हुई हैं। एक जानकारी जो आपसे मुझे साझा करनी है कि हरियाणा में पिछले दिनों में खेल कोटा, उसकी जो चर्चा थी वो आज हमने मीटिंग करके उसको सॉल्व किया है कि जो ग्रुप डी में तो 10% का जैसे खेल कोटा है वो बरकरार रहेगा ही। देश हमने जो पदक लाओ पदक पाओ इस प्रकार की नीति पर जो एक कार्यक्रम बनाया था, उसके अंदर 3% को खत्म किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी, तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है। और उसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 400 साढ़े 400 लोग हर वर्ष और इस योजना के अंदर 3% में नौकरी पाएंगे। और पहली बार हमने ये भी किया है कि उनसे सिलेक्शन मांगी है कि पूरे ग्रुप सी का जो संख्या होगी वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमने पोस्ट के से उनको हटा करके पूरी संख्या, जैसे अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई कांस्टेबल क्लास 3 में तो वो जा सकता है, पावर डिपार्टमेंट में जा सकता है, PTI के जो रैंक फिजिकल एजुकेशन का जो रैंक होता है स्कूलों में एजुकेशन में उसमें जा सकता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी वो रह सकता है। तो प्राथमिकता के आधार पर और ये छूट उनको देंगे ताकि वो 3% के कोटे में जहाँ वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। इसके अंदर मेडल लाने वाले लोग भी होंगे, जिनको मेडल नहीं प्राप्त हुआ, पार्टिसिपेंट्स थे अथवा जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी शिकायत पहले मिलती रही हमको, उसमें बहुत से केसेस भी हुए हैं। उसमें हमने एक पोर्टल बनाया है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस खेल की हैं, वो जो भी हरियाणा के खेल विभाग से मान्यता प्राप्त होंगी, उन्हीं के द्वारा जो खिलाए गए खिलाड़ी हैं और वो मेडल लेके आते हैं अथवा पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी जेन्युइन एक वेरिफिकेशन करने के बाद ही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि कहीं दुरुपयोग उस विषय का वो न करें। तो इस प्रकार से ये सारी योजना आज हमने दोबारा से इसको लागू कर दिया है। निकाय चुनाव की राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने कोर्ट में चूँकि केस है ग्रामीण क्षेत्र का, जो हमारा पंचायती राज के चुनाव है, वो अभी तो तारीख लगी थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो हमने अपने AG साहब को कहा कि हम बातचीत करके और उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालें। आखिर लोकतंत्र संस्थाओं का चुनाव ये होना ही चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से, तो हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो। जो फैसला कोर्ट का आएगा हम उस हिसाब से उस पर चुनाव कराएं। प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंड अप पॉलिसी बनाई है कि जो लोग कमज़ोर हैं वो अपने पैरों पर खड़े हों, तो उसमें सरकार सहायता करेगी। लेकिन वहीं एक दूसरी पॉलिसी, वो सिट डाउन पॉलिसी की चर्चा हुई है। सिट डाउन पॉलिसी यानी मुफ्त में देते रहो, काम करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो केजरीवाल ने सिट डाउन पॉलिसी की है, ये घातक है और इसमें जनता भी समझ गई है अब। और हमने तो अपने हरियाणा में लोगों से एक प्रकार से मैंडेट लेना शुरू किया है। तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिसी गलत है कि फ्री दो, इससे लोग लेथार्जिक बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे और अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे। तो इसको मैंने उसको सिट डाउन पॉलिसी का नाम दिया। तो स्टैंड अप पॉलिसी को लागू रखेंगे, सिट डाउन पॉलिसी पर हम नहीं जाएंगे। देश भर में सब लोगों को कहा गया है कि हम लोग उसे ही घंटे में 11 से 12 बजे तक किसी न किसी एक विद्यालय में रहेंगे और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, जो बातें बताई जाएंगी, खास करके विद्यार्थियों को। और परीक्षा पर चर्चा है, तो परीक्षा का एक खूबिया न बने। परीक्षा अपने सहज तैयारी से विद्यार्थी जो हैं वो देंगे, तो उससे उनका उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छी होगी।
ज्ञानवर्धक तो पढ़ाई होती ही होती है, लेकिन पढ़ाई का दबाव अगर महसूस करें, परीक्षा दी जाती है और परीक्षा को फोबिया मान करके फिर जो गलत तरीके भी अपनाए जाते हैं वो भी विद्यार्थी उसकी कोशिश करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा वो एक हर साल वो चर्चा करते हैं, वार्षिक एक उनका एक कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्साह भी मिलेगा और दिशा भी मिलेगी।